सुप्रभात सभी बच्चों को। स्वागत है आप सबका वर्धमान ई लर्निंग कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो हम लिंग के बारे में जानने से पहले हम उसके कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको लिंग के बारे में समझाऊंगी। तो लिंग से पता ही चलता है, सीधा अपने को समझ में आ जाता है कि पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति जिसको हम देखते हैं तो वो जैसे लड़का, तो वो लड़का है तो वो कौन सी जाति का हो गया, पुरुष जाति का। लड़की तो वो स्त्री जाति। तो प्राणी में एक एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे कि मोर तो वो पुरुष जाति का हो गया और उसकी जगह मोरनी तो वो स्त्री जाति का हो गया। तो यह सब लिंग ही कहलाते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, अपन ने जो संज्ञा पढ़ी थी, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैंने जैसे बताया था कितने प्रकार के लिंग होते हैं, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति के किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति के किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का ही बोध होता है, अगर स्त्री जाति का बोध होता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुरुष जाति का बोध होता है, किसी भी व्यक्ति या प्राणी का नाम लेंगे तो पुरुष, जहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ, जैसे लड़का पुरुष जाति, मोर पुरुष जाति, घोड़ा पुरुष जाति, चूहा पुरुष जाति। अब मैं आपको बताऊंगी स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। सेकेंड नंबर स्त्रीलिंग। वही परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता था उसे पुल्लिंग कहते थे। तो यहीं पे जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति के किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जैसे फिर इसके जैसे लड़की, मोरनी,
चुईया। तो जैसा मैंने बताया था, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा सबसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो वही स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा सबसे स्त्री जाति के किसी व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। परिभाषा दोनों में सेम है, बट जहाँ पे पुरुष जाति का बोध होगा वहां पे पुल्लिंग होगा और जहाँ पे स्त्री जाति का बोध होगा वहां स्त्रीलिंग होता है। तो अब आइए हम पुल्लिंग से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना सीखते हैं। कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है? यहाँ आएगा पुल्लिंग, और एक साइड में स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाना? तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको, कुछ उदाहरण आपको बताए थे। लड़का, तो लड़का का स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की। मोर, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। घोड़ा, घोड़ी। तो हमने कैसे बनाया? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी। तो आज बच्चों हमने लिंग के बारे में जाना, आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।